बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मेरा आज का टॉपिक है डिजिटल दुनिया के नुकसानात। कहते हैं कि किसी भी मुजरिम को पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई जुर्म ना किया हो। हम सब दिन रात दूसरों पर तनकीद करने और अपनी तरफ से इनकी इस्लाह की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ख़ुद कितने पानी में हैं ये कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें इस पर गौर करने का भी वक़्त नहीं मिलता। और फिर यूँ होता है कि आपकी बुराइयां पर कोई और ध्यान देने पर मजबूर हो जाता है, और ऐसा करने के लिए इसे जवाज़ भी दरअसल हम खुद ही फराहम करते हैं। हर ख़ानदान का कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर सेटल है। कोई सऊदीया, कोई यूएई, कोई यूरोप या अमेरिका में रहाइश पजीर है। वहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देखता, किसी के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करता। तकरीबन हर बंदे के पास फ़ोन होता है जिसका स्पीकर कानों में ठोंस कर वो अपनी दुनिया में मगन रहता है। मेरा अपना यह मुशाहिदा है कि आजकल मोबाइल फ़ोन में एक अलग ही दुनिया जो आबाद है, वो ना किसी को बोर होने देती है और ना ही हकीकी दुनिया पर ध्यान देने का मौका देती है। गो कि वो डिजिटल दुनिया में भी किसी दूसरे हिस्से की हकीकी दुनिया है, मगर हम सब इसके लिए अपने आसपास के माहौल को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हैं। यानी आपके घर में अगर कोई अहम मसला चल रहा होगा तो शायद आपको इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं होंगी जितनी आपको किसी और के मसलों के बारे में पता होगा, क्योंकि एक घर और एक छत के नीचे रहते हुए हम ज़हनी तौर पर अपनी जगह से गैर हाज़िर और अमलन कहीं और होते हैं। हमारा घर हो या दफ्तर, हर जगह यही माहौल मिलता है। और तो और जो सबसे ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत हैं, आज कल लड़ाइयाँ, झगड़े, मेने ताने, गैर अखलाकी गुफ्तगू, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा होता है। बात स्टेटस देखकर तो हंसी भी आ जाती है कि लोग अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन किस तरह दूर कर रहे होते हैं, और जो समझदार लोग हैं मुस्कुराकर चुप रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से एक शेर तो दूसरा फ्रीक सवा शेर बन जाए तो फिर दोनों तरफ से मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। एक मुहावरा है कि एक चुप सौ सुख। जो इस पर अमल कर गया उसके लिए सुकून ही सुकून है। इस हवाले से दूसरा सबसे बड़ा मसला जो बहुत अहम है, नोट करें कि अब माएँ भी अपने बच्चों को बहलाने के लिए हाथ में मोबाइल थमा देती हैं कि वो इन्हें तंग ना करे, और ख़ुद यूट्यूब पर कार्टून लगा ले या फिर और कोई मुनासिब या गैर मुनासिब दिलचस्प चीज़ें देखता रहे। यूँ वो बेफिक्र होकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। इस ज़िमन में इन्हें कुछ एहसास इस वक्त होता है जब इनके बच्चे महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन ख़राब करने लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे की ज़िद से जान छुड़ाने के लिए इसके हाथ में थमा देते हैं। इसलिए अब बच्चों को इससे क्या सरोकार कि मोबाइल ख़राब करके वो कितने हज़ारों का नुकसान कर देते हैं। इन्हें तो मोबाइल की लत इन्हीं के बड़ों ने लगाई होती है, बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि 2-2 साल के बच्चे भी बड़े बहन भाइयों को देखा देखी ये ज़िद करते हैं कि इनके हाथ में ये स्मार्टफोन दे दिया जाए। शुरुआत में तो माओं को और दीगर अहले खाना को भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा कमसिन बच्चा कितनी महारत से ये टच फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है।
लेकिन कुछ वक़्त के बाद जब यही आदत एक नशे की तरह बन जाती है तो आपका अपना ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। यानी जो चीज़ बच्चे को बहलाने के लिए दी गई वो इसके बिना बहलने से इनकारी हो जाता है। तकरीबन हर घर में बच्चे आजकल यही करते नज़र आते हैं। व्हाट्सएप से लेकर टिकटॉक और फिर आगे यूट्यूब तक। आप कब तक और कितनी नज़रें रखेंगे कि वो क्या देखता है, किस से बात करता है, या छोटा बसम लगाकर नहायत फजूल बेमानी और वाहियात किस्म की चीज़ें देख रहा है, या कोई मालूमाती फ़िल्म भी इसका शौक़ है। ऐसे बच्चों की तादाद यकीनन बहुत कम है जो इस ज़रिए से वाकई कुछ हासिल भी करते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर या किसी नई ज़बान पर अबूर हासिल करने की कोशिश, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचते और इसे समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। हर सरगर्मी को सोशल मीडिया की जीनत बनाना, कोई खुशी, कोई गम, कोई भी छोटे बड़े वाक़या से अपनों और गैरों को आगाह रखना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक वक्त पर यह अमल दूसरों को एहसास कमतरी में डाल सकता है कि जो कुछ आपके दोस्त के पास है वो आपके पास क्यों नहीं। अच्छी मालूमात और ख्यालात दूसरों तक बांटना, मुस्बत गुफ्तगू करना एक अच्छा पहलू ज़रूर है। यहाँ पर यह बात समझना बहुत अहम है। तलाक का रुझान, नाजायज़ रिश्ते, ख़ुदकुशियाँ, दुश्मनियाँ, धोखाधड़ी या बच्चियाँ ससुराल में रहकर अपने ससुराल की कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ माँ बाप बहन भाइयों के साथ शेयर करना इंतहाई नुकसानदेह और ख़तरनाक है। ज़्यादती के वाक़यात देखकर बच्चों की ज़हनी सोच उम्र से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। हम सही और गलत का फ़ैसला करने में इंसाफ करने से कासर हो चुके हैं। ये वो बुराइयां हैं जो हम अब महसूस भी नहीं कर पाते। इन जैसे बेतहाशा मसाइल सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से जन्म ले रहे हैं। शायद आने वाले वक्त में इन मसाइल में इजाफा हो। मेरे नाज़रीन, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि इनके हल और सदेबाब के बारे में सोचना चाहिए। अगरचे सोशल मीडिया पर की जाने वाली हर सरगर्मी गलत और गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आती, हम सब इसका हिस्सा हैं। अपने अपने शौक़ के मुताबिक हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ना जाने कौन कौन सी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। ये अब ज़रूरत भी बन चुकी है। नोट कीजिएगा, यहाँ पर तमाम ख़वातीन खाना को बच्चों के लिए कम अज़ कम हदूद का तयन करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए लाजम है कि जो अभी माशरे में रहने का ढंग सीख रहे हैं और इनकी बुनियाद जैसी बनेगी तो इमारत भी वैसी ही तामीर होगी। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो अभी माशरे में रहने का ढंग सीख रहे हैं, इनकी बुनियाद जैसी बनेगी तो इमारत भी वैसी ही तामीर होगी। इस बात पर ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे नाज़रीन। बड़ी उम्र के लोग इस बात का किस कदर एहसास रखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने वाली दाद व तहसीन या सलाम दुआ हकीकी दुनिया में कम ही अहमियत रखती है, लेकिन बच्चों का जहन इन तजर्बात से ना आशना और इन एहसासात से बहुत पीछे होता है, इसलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा इंसार करने लगते हैं। हर चीज़ इनकी नफ्सियात और शख्सियात की तामीर में रुकावट होती है। बच्चों पर मेहनत करनी पड़ती है। एक मोबाइल खिलौने के नाम पर हाथ में देने वाले वालिदैन कुछ वक़्त बाद सर पर हाथ रख कर बैठे होते हैं कि ये हम क्या कर बैठे हैं। बच्चों को वक़्त की ज़रूरत होती है, इनके साथ बैठकर गुफ्तगू करें, कुछ नई बातें बताएं, अपने बचपन के किस्से सुनाएं,
अपने खेल इनके साथ खेलें, इन्हें इस नज़र से दुनिया दिखाएं जिस नज़र से आप देखना चाहते हैं। ये ज़िम्मेदारी घर वालों की ही है, वरना किसी और को आपकी औलाद की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसके बिगड़ जाने पर बातें बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपने मोबाइल फ़ोन को राब्ते का ज़रिया ही समझें। वक़्त गुजारी के लिए कुछ वक़्त तफरी का सिलसिला होना भी गलत नहीं, लेकिन अड़ोना बिछोना बना लेना हर तरह से बिगाड़ पैदा करता है। नोट करें, ख़ास बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर हम दूसरों पर तनकीद की बजाय अपनी इस्लाह पर ख़ुद तवज्जो दें, कि अगर हम दूसरों पर तनकीद ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें, तो दुनिया ही कुछ अलग होगी। बच्चों की ज़िंदगी में तवाज़ुन और इन्हें डिजिटल की कैद से निकाल कर हकीकी दुनिया में लाएं, ताकि इनका अपने आप और अपने इर्द गिर्द का नाता मुनक़ता ना हो। अपने नाज़रीन के लिए आज का एक बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक फैमिली ने एक नया घर ख़रीदा, इसमें फलों का एक बगीचा भी लगा हुआ था। उनके पड़ोस का घर जो था वो काफ़ी पुराना हो चुका था और वहाँ पर एक बड़ी फैमिली रहायश पजीर थी। कुछ दिन बाद नई फैमिली ने देखा कि एक कचरे से भरी हुई बाल्टी उनके घर के आगे रखी हुई है। उस फैमिली को पता लग गया कि ये पड़ोसियों की हरकत है। नई फैमिली ने बाल्टी लेकर एक नई बाल्टी ली और अपने बगीचे से ताज़ा फल तोड़कर पड़ोसी के घर गए और दरवाजे पर बेल दी। उन लोगों ने जब दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो साथ वाला पड़ोसी खड़ा नज़र आया। उन्होंने समझा कि शायद ये हमारे साथ झगड़ा करने आया है। वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि अब इनके साथ कैसे निपटना है और इसे खूब बुरा भला कैसे बोलेंगे और खूब सुनाएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने ताज़ा फलों से भरी हुई टोकरी पड़ी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए पड़ोसी ने सीने पर हाथ रखकर इन्हें सलाम पेश किया। पड़ोसी ने कहा, गौर कीजिएगा, पड़ोसी ने कहा, जो मेरे पास है वो मैं आपके पास ले आया हूँ। नोट दोस्तों, जिसके पास जो होगा वही दूसरे को देगा। ज़रा सोचिए कि आपके पास दूसरे को देने के लिए क्या है। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं धुले ना धुले। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं धुले ना धुले। मांग ले गलतियों की माफ़ी खुदा से, क्या पता ये आंख कल खुले ना खुले। मांग ले गलतियों की माफ़ी खुदा से, क्या पता ये आंख कल खुले ना खुले। प्यार बांटो प्यार मिलेगा, खुशी बांटो खुशी मिलेगी। प्यार बांटो प्यार मिलेगा, खुशी बांटो खुशी मिलेगी। ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है ज़िंदगी बस चैन से बसर कीजिए। 4 दिन की है ज़िंदगी बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। 4 दिन है ज़िंदगी हंसी खुशी में काट लें। 4 दिन है ज़िंदगी हंसी खुशी में काट लें। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले।
कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सवा। कर भला होगा भला, कर भला होगा भला, गांठ मेरी बांध ले। कर भला होगा भला, गांठ मेरी बांध ले। मेरे नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने मेज़बान राना शकील रहमान को माफ़ कर दीजिएगा। प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।